हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एफ वेक्टर सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज पी वेक्टर। देखो टाइम डिपेंडेंट है, ये ब्रैकेट में टी लिखा है, इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट मोमेंटम है। आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। तो ये लीनियर मोमेंटम हमें दिया हुआ है, इस लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर पहले नोट करना होगा। ओके, और इसमें पूछा आपसे क्या, देखिए के बोला गया कांस्टेंट है, बोला गया कि एंगल क्या होगा फोर्स और मोमेंटम के बीच में। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल क्या होगा, उसके लिए पहले हमें फोर्स मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया मोमेंटम, यहाँ से मोमेंटम कितना बोला गया एक बार लिख लें हम लोग, आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। ओके, देखिए यही बोला गया साइन के टी। के कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग फोर्स क्या जानते हैं, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मतलब अगर इस मोमेंटम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम का फंक्शन तो है ये, तो हम लोग को जो भी मिलेगा वो क्या होगा, फोर्स होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए आई कैप तो एज इट इज़ रहेगा, आई कैप तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन की, ये जो ये वाला कंपोनेंट है वो एक्स में है, और ये जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई में है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो माइनस आएगा यहाँ पर, साथ में साइन कॉस का हो जाएगा साइन माइनस साइन के टी, और ये के भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होता है टाइम का वो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आता है कोफिशिएंट में। फिर ये जे कैप और साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, वो कॉस होता है, कॉस के टी, और साथ में यहाँ पर के आ जाएगा। तो ये के एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जो के है इस एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहाँ से जो हम लोग को फोर्स वेक्टर मालूम होगा, देखिए वो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख देते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे माइनस के साइन के टी आई कैप माइनस के कॉस के टी जे कैप। ओके, पेज ऐड करना होगा जे कैप। अब इतना हो गया, तो फोर्स मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। ठीक, अब दोनों का ना एक बार हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए पहले, क्योंकि बोला गया ना एंगल पूछा गया, तो एंगल के लिए पहले आप इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि क्या आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए पी वेक्टर क्या था, तो पी वेक्टर था बच्चों कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप। ठीक है, अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ से आप ओवरऑल माइनस को ना चाहे तो बाहर कर सकते हैं या साथ में रख के भी कर सकते हैं। तो माइनस के साइन के टी और ये आई कैप माइनस के कॉस के टी जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस के ये वाला, ये पूरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, माइनस के, ठीक है, साइन के टी इंटू कॉस के टी, डॉट प्रोडक्ट हो गया आई का, मतलब डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना कि आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो माइनस और ये माइनस प्लस में आएगा, तो प्लस के साइन के टी इंटू कॉस के टी। अब एकदम ध्यान से देखिए, तो ये जो प्लस में है ना उतना ही यहाँ पर माइनस में है, तो ओवरऑल ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपने को ज़ीरो देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो आया। ठीक है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं मालूम है अपने को, एफ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। जीरो तो आया यहाँ पर, क्यों, बिकॉज ये कैंसिल हो गया।
ठीक। तो यहाँ पे एफ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है नहीं, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो तभी हो सकता है ना जब ये कॉस ज़ीरो हो। इसका मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और कॉस थीटा ज़ीरो एक ही कंडीशन में होता है बच्चों, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो। और थीटा 90 होने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स और मोमेंटम दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो मैंने लिया है वो एफ और पी के बीच का एंगल है, फोर्स और मोमेंटम के बीच का, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।